में मीना बेटा टॉपिक का नाम है गर्ल्स पे अटेंशन। टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को हम और भी कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। एक छोटा सा टॉपिक है जो बाकी है। टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट को एक और नाम दिया जाता है वेक्टर प्रोडक्ट। आप ये फर्स्ट टाइम क्लास में तो मुझे फेस फैमिलियर क्यों लग रहा है? मास्क पहने अब लगा ले और आप दोनों पहले आ चुके हैं कैंपस। टॉपिक का नाम है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस प्रोडक्ट को हम एक और नाम देते हैं, इसको वेक्टर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। आप एक जुमला सुनिए, डॉट प्रोडक्ट क्या था? जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे रिजल्ट में मिलती थी स्केलर क्वांटिटी, उसको बोलते थे डॉट प्रोडक्ट या फिर स्केलर प्रोडक्ट। जब दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते थे रिजल्ट में स्केलर क्वांटिटी मिलती थी, या तो उसको कहा जाता था डॉट प्रोडक्ट या उसको कहा जाता था क्रॉस प्रोडक्ट। वेक्टर प्रोडक्ट में क्या है? जब दो वेक्टर्स को करेंगे मल्टी, जब दो वेक्टर्स को करेंगे मल्टी, जब दो वेक्टर्स को करेंगे मल्टी, तो रिजल्ट में मिलेगी एक वेक्टर क्वांटिटी। तो when two vectors are multiplied, when two vectors are multiplied and their multiplication, when two vectors are multiplied and their multiplication gives rise to a vector quantity, when two vectors are multiplied and their multiplication gives rise to a vector quantity is called cross product और वेक्टर प्रोडक्ट। जब हम दो वेक्टर्स को कर दें आपस में मल्टीप्लाई और रिजल्ट में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, when two vectors are multiplied and their multiplication gives rise to a vector quantity, और उनकी मल्टीप्लिकेशन में रिजल्ट में मुझे एक वेक्टर क्वांटिटी मिले, तो वो मेरे पास कहलाएगा क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, एक जुमला जो मैं अपनी जबान से बार-बार अर्ज कर रहा हूँ और आप भी इसको अपने दिमाग में किसी भी तरह बसा लें। जब आपसे बात की जाएगी वेक्टर प्रोडक्ट की, तो वेक्टर प्रोडक्ट को वेक्टर प्रोडक्ट क्या ही इसलिए है क्योंकि यहाँ पे दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करने पर रिजल्ट में भी हमें एक वेक्टर मिलता है। ये आपके पास है पहला वेक्टर ए, ये आपके पास क्या है दूसरा वेक्टर बी। जब मल्टीप्लाई के लेट्स सपोज क्या मिला सी, और ये वेक्टर सी आपके पास कहलाएगी वेक्टर क्वांटिटी। पहला वेक्टर आपके पास क्या है ए, दूसरा वेक्टर आपके पास क्या है बी, और जब हमने ए और बी दोनों कर दिया आपस में मल्टीप्लाई तो रिजल्ट में हमें क्या मिला वेक्टर सी। तो आपके पास ये वेक्टर सी वो वेक्टर है जो इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट के लेने के बाद हमें मिला है। तो जब हमने ए और बी को करा मल्टीप्लाई तो रिजल्ट में हमें वेक्टर सी मिला, तो इसका मतलब वेक्टर सी वेक्टर क्वांटिटी है। अगर आपसे कोई कुछ इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल बताए तो आपने बोलना है इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल है टॉर्क। Torque is the vector product of force and moment R। Torque जो होता है वो force और moment R का vector product होता है। Torque is the vector product of force and moment R। Torque is the vector product of force and moment R। जब भी force और moment R को कर देते हैं आपस में मल्टीप्लाई तो रिजल्ट में हमें क्या मिलता है टॉर्क। और फोर्स क्या है बोले वेक्टर, फोर्स क्या है मोमेंट आर्म भी क्या है और टॉर्क भी क्या है, फोर्स भी वेक्टर मोमेंट आर्म भी वेक्टर और टॉर्क भी आपके पास क्या है वेक्टर। इसका मतलब टॉर्क हमारे पास हुई एक प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन सी प्रोडक्ट की
क्रॉस प्रोडक्ट की। टॉर्क को डिनोट करते हैं टॉ से और टॉ को उल्टा जे करके बनाते हैं। टॉर्क इज डिनोटेड बाय टॉ और टॉ को उल्टा जे करके बनाया जाता है। और टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंटम। फोर्स की जगह पे आ गया एफ, उसके ऊपर बना एक एरो, और मोमेंटम की जगह पे आया डी, तो टॉर्क की जगह पे आ गया एफ इनटू डी। टॉर्क हमारे पास कंसीडर किया जाता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड मोमेंट आर। अब अगर आपसे कोई पूछे कि टॉर्क जो आपके पास क्रॉस प्रोडक्ट है उसकी जनरल इक्वेशन लिख दे, तो उसकी जनरल इक्वेशन हमने भी आपके सामने लिखी, ए क्रॉस बी जब हमने किया तो हमें रिजल्ट में क्या मिला, वेक्टर सी। मैं आपके पास अब लिखना चाहता हूँ क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड। आई वांट टू नो कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। मैं जानना चाहता हूँ बेटा क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड क्या है। ध्यान से सुनिएगा क्या बातें हो रही हैं आपसे। जब आप क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों तरफ आप मॉड अप्लाई कर देंगे, ये बन गया मॉड ऑफ सी, और यहाँ पे आ गया बोलिए मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। ये मॉड ऑफ सी अपनी जगह पे रहा, बी क्रॉस बी का मॉड निकालेंगे। जब भी दो वेक्टर्स का हम क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड निकालते हैं, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आएगा और उन दोनों के बीच में बनने वाले एंगल का साइन, वहां क्या आता था cos, और यहाँ क्या आएगा साइन। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी शुड बी इक्वल टू बोलेंगे ए बी साइन थीटा। नोट कर लें, जब जब क्रॉस प्रोडक्ट का हम मैग्नीट्यूड लेंगे, जब क्रॉस प्रोडक्ट का हम मैग्नीट्यूड लेंगे तो दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आएगा, उनके बीच में बनने वाले एंगल का साइन। जब भी क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिया जाएगा, दोनों वेक्टर्स का मैग्नीट्यूड आएगा और उनके बीच में बनने वाले एंगल का साइन आएगा। तो वेक्टर सी जो है वो बराबर है ए क्रॉस बी के, तो व्हेन यू विल टेक द mod of a cross b, then it must be equal to AB sin theta, and this theta is the angle between vector A and vector B. ये थीटा आपके पास वेक्टर A और वेक्टर B के बीच में बनने वाला एंगल है। इसको हम कहते हैं दिस इज नथिंग बट द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। ये तस्करा हमने यहाँ पे कर दिया। अब आती है असल बात। असल बात ये आती है, none of you asked me कि जब आपके पास दो वेक्टर्स का मल्टीप्लाई करने पर आंसर में एक वेक्टर आ रहा है, तो वेक्टर इज नथिंग बट अ वेक्टर क्वांटिटी एंड एवरी वेक्टर नीड्स अ स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो जब हम दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। तो याद रखिएगा, जब जब आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, जब आपके पास दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लिया जाता है, तो रिजल्ट में आपको जो ये वेक्टर मिलता है ना, ये दोनों वेक्टर्स के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होता है। मैं साबित करूंगा, फिलहाल मिक्स करें जो मैं बोल रहा हूं भाई। जब मैंने आपसे कहा दो वेक्टर्स का हम निकालेंगे कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्ट में जो वेक्टर आएगा वो उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अगर मैं कहूंगा मुझे एक वेक्टर चाहिए जो दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो आप बोलेंगे आप उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, क्या बोलेंगे उनका। अब मैं उल्टा बोल रहा हूं, मैंने कहा मुझे बताइए कि जब मैं दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लूंगा तो रिजल्ट में जो वेक्टर आएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी, तो आप बोलेंगे वो वेक्टर उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। तो जब भी दो वेक्टर्स का हम निकालते हैं कौन सा प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, तो रिजल्ट में जो वेक्टर मिलता है वो उन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर। तो ये आपके पास जो होगा इट विल बी mutually perpendicular to vector A and vector B। या आपके पास वेक्टर A और वेक्टर B दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा। इट विल बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू वेक्टर A and वेक्टर B। जब भी आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे तो रिजल्ट में आपको जो वेक्टर मिलेगा वो A और B दोनों के पाया जाएगा म्यूचुअली परपेंडिकुलर। द क्वेश्चन इज दैट हाउ कैन वी गेट इट्स डायरेक्शन। इसकी डायरेक्शन निकलती है बाय राइट हैंड रूल। राइट हैंड रूल इस्तेमाल होता है इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए। राइट हैंड रूल इस्तेमाल होता है इसकी डायरेक्शन को निकालने के लिए। प्लेस द राइट हैंड इन द डायरेक्शन ऑफ फर्स्ट वेक्टर। Place the right hand in the direction of first vector
start curling the fingers of right hand in the direction of second vector. Start curling the fingers. Start curling the fingers of right hand in the direction of second vector. Place the right hand in the direction of first vector. Start curling the fingers of right hand in the direction of second vector. The thumb will indicate the direction of a vector which is obtained. The thumb will indicate the direction of vector which is obtained after the cross product of two vectors. After the cross product of two vectors. The thumb will indicate the direction of the vector obtained after the cross product of two vectors. Place the right hand in the direction of first vector. Start curling the fingers of right hand in the direction of second vector. The thumb will indicate the direction of vector which is obtained after the cross product of two vectors. Have you written? अब जरा सुनिए, कितने वेक्टर्स हमारे पास हैं? दो. एक को मैंने नाम दिया वेक्टर A and the other is वेक्टर B और उनकी टेल्स के बीच में कितना बनना है? थीटा. एक वेक्टर कौन सा है? A. एक वेक्टर कौन सा है? B और उनकी टेल्स के बीच में कितना बनना है? थीटा. क्या ये सीधा? यस, ये सीधा. ठीक है, पूछ मेरा बता रहा. अपने सीधे हाथ को फर्स्ट वेक्टर की जाने रखें. रखिए. Considering A as a first vector. Considering A as a तो अपने सीधे हाथ को इसकी जाने रखो. अपने हाथ की उंगलियों को मोड़ना है सेकंड वेक्टर की तरफ. आपने अज्यूम तो नहीं दूंगा ना? तो सेकंड वेक्टर ऊपर की तरफ है तो अपने हाथ की उंगलियों को मोड़ेंगे इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर. तो सीधे हाथ को रखा फर्स्ट वेक्टर की तरफ. अपने हाथ की उंगलियों को मोड़ा इन द डायरेक्शन ऑफ व्हाट? सेकंड वेक्टर. अब देखते हैं कि अंगूठे की डायरेक्शन क्या है. तो जो अंगूठे की डायरेक्शन होगी वही होगी डायरेक्शन उस वेक्टर की जो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेने के बाद आ रहा है. तो मुझे बताइए क्या ये थंब आउटवर्ड आ रहा है? बोले इज दिस थंब इज मूविंग आउटवर्ड. इसका मतलब क्या ये थंब की डायरेक्शन है? अब मैंने अपना हाथ हटा दिया. कब तक ऐसे रख रहा हूं? आगे मार्कर बना दिया. एम आई राइट? अब ये जो मार्कर है ये वेक्टर ए के साथ ये एंगल बना रहा है कितना? 90. और बोले वेक्टर बी के साथ ये एंगल बना रहा है 90. इसका मतलब जब हम क्या लेंगे क्रॉस प्रोडक्ट कितने वेक्टर्स का? दो. तो रिजल्ट में जो मिलेगा हमें क्या वेक्टर? वो इन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर. याद रखिएगा बेटा, अभी से जुमला बोल रहा हूं. जब आप इनको ऑर्डर चेंज करते हैं ना ऑर्डर, तो आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी. जब मैंने क्या बोलेगा हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो आने वाले वेक्टर की अभी वेक्टर ए पहला वेक्टर है और वेक्टर बी दूसरा. पहले वेक्टर की जानिब पहला हाथ मतलब अपना हाथ सॉरी और उसको घुमाएंगे सेकंड वेक्टर की तरफ. ठीक है, तो आपके पास थंब देकर डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर आउटवर्ड आया. अब वेक्टर बी पहला वेक्टर ले तो हमारा हाथ किसकी तरफ आता है? फर्स्ट वेक्टर की तरफ. अब बी की तरफ हाथ आएंगे. सेकंड वेक्टर कौन सा हुआ? ए. अब की बार थंब कहां जा रहा है? इनवर्ड. यानी कि जब ए क्रॉस बी कर रहे थे थंब कहां आ रहा था? जब बी क्रॉस ए के थंब कहां जा रहा है? तो इसका मतलब जब हम उन दोनों का ऑर्डर चेंज करें तो आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट्स हो जाएगी. लेकिन रहेगा वो हर हाल में उन दोनों के म्यूचुअली परपेंडिकुलर. ये बात समझ में आ रही? तो फर्स्ट कर लें इन दोनों का जो मुझे आंसर मिला सी मिला. अब मैं 3D टेक्नोलॉजी नहीं हूं और आप भी 3D टेक्नोलॉजी नहीं है.
हमारा वो टू डायमेंशन है, ये सिंपल सी लेंथ है और ये ब्रेथ है। तो अगर उसूलन जो वेक्टर सी है that should be drawn like this, but how can we draw vector c like this? It is out of the board. तो इसलिए वेक्टर सी को मैं ऐसे रिप्रेजेंट करूंगा, ये वेक्टर सी है और वेक्टर सी यहाँ पे ए और बी दोनों के पाया जाएगा, बोले यूजुअली बात समझ में आती है। ये आपके पास थी एक क्रॉस प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन, जिसको हमने यहाँ पे देखा। अगर आपसे कोई पूछे भाई कि क्रॉस प्रोडक्ट में होता क्या है, आने वाले वेक्टर के बारे में फैसला करें, तो आपने बोलना है कि क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास एक ऐसा प्रोडक्ट है इसमें हम दो वेक्टर्स को मल्टीप्लाई करते हैं और रिजल्ट में हमें एक वेक्टर क्वांटिटी मिलती है, उसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं, या फिर उसको वेक्टर प्रोडक्ट का नाम दे रहे होते हैं। और जो वेक्टर हमें मिलता है बाकी दोनों वेक्टर्स के पाया जाता है म्यूचुअली परपेंडिकुलर। अब इतनी कहानी हम लोगों ने कर ली, आपने भी कर ली, मैंने भी कर ली। अब जो आपके पास इसमें एक चीज आती है वो आती है भाई कि ये साबित करें कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। रीजन बताएं, क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे क्यों नहीं करेगा, अभी बताया था। क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे क्यों नहीं करेगा? क्योंकि ऑर्डर चेंज करने से आने वाले वेक्टर की डायरेक्शन चेंज होगी। कम्यूटेटिव का मतलब है जैसा डिटो लेफ्ट पे हो वैसे डिटो राइट, उसमें इतने से भी साइन का कोई फर्क ना पड़े। इस तरह डॉट प्रोडक्ट में था ए डॉट बी, बी डॉट ए के बराबर था, लेकिन ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए के बराबर, क्योंकि जो वेक्टर आता है वो ऑर्डर चेंज करने पे इट हैज ऑपोजिट डायरेक्शन। तो मुझे साबित करना है कि क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट does not obey commutative property. क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं करता। क्रॉस प्रोडक्ट डज नॉट ओबे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्रॉस प्रोडक्ट आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को भी नहीं करता। इसका मतलब you want to prove A cross B is not equal to B cross A or A cross B is equal to minus B cross A। दोनों का मतलब एक ही है। A cross B is not equal to B cross A और A cross B is equal to minus B cross A। अगर आपके पास दोनों डेरिवेशन आ जाए, चाहे ऊपर वाली है चाहे वो नीचे वाली है, दोनों में काम बिल्कुल सेम होगा। आपको वाली इक्वेशन में लिखा हुआ नजर आ रहा है कि क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए, और वो क्यों है वो भी नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है माइनस, और अगर ये माइनस नहीं होता तो फिर तो हम कहते हैं क्या कि ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे करता है, लेकिन यहाँ पे माइनस लिखा हुआ है तो इसका मतलब ये बात साफ जाहिर हो रही है कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। एक सिस्टम कंसीडर करते हैं, मैंने लिखा प्रूव करने के लिए कंसीडर टू वेक्टर्स A and B such that consider two vectors A and B। हमने दो वेक्टर लिए A और B such that theta is the angle between their tails, such that theta is the angle between their tails। इस तरीके से कि उनकी टेल्स के बीच में जो एंगल है वो जनाब क्या है, थीटा। और ये मैंने कंसीडर करे दो वेक्टर्स, दिस इज वेक्टर ए एंड दिस इज वेक्टर बी, और इनके बीच में कितना है थीटा। वंस वेक्टर ए एंड वेक्टर बी हैज बीन सिलेक्टेड देयर विल बी नो चेंज इन देयर पोजीशन। वेक्टर ए विल बी ड्रॉन थ्रू आउट लाइक दिस एंड वेक्टर बी विल बी ड्रॉन थ्रू आउट लाइक दिस। ऐसा नहीं होगा कि आप कभी इसको पढ़ जाए कभी नीचे लो। अगर एक बार वेक्टर यहाँ ले लिया तो आखिर तक यहीं पे रहेगा, अगर एक बार वेक्टर भी यहाँ ले लिया तो आखिर तक बिल्कुल यहीं पे रहेगा। अब मुझे प्रूफ करना है दो साइड से, एक बार उठाएंगे एक को और दूसरी बार उठाएंगे दूसरी को। तो सबसे पहले कंसीडर करते हैं लेफ्ट हैंड साइड। वी आर गोइंग टू कंसीडर इट्स लेफ्ट हैंड साइड। हमने इसकी लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की, तो मैंने सबसे पहले कंसीडर करनी है इसकी
लेफ्ट हैंड साइड। तो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड मैंने कंसीडर की, लेफ्ट हैंड साइड पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है, क्या लिखा हुआ है? ए क्रॉस बी। क्या लिखा हुआ है बेटा? ए क्रॉस बी में हम कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं? क्रॉस प्रोडक्ट बोलिए ना, ए क्रॉस बी में कौन सा प्रोडक्ट ले रहे हैं? और जब जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो कौन होता है? जब जब क्रॉस प्रोडक्ट लेते हैं तो रिजल्ट में भी एक वेक्टर आता है। तो मैंने आपके पास माना, लिखे लेट वेक्टर सी बराबर है ए क्रॉस बी के। करेक्ट, मैंने मान लिया कि जो वेक्टर सी है वो बराबर है ए क्रॉस बी के, यानी कि जब मैंने ए क्रॉस बी कैलकुलेट किया तो मुझे आंसर में मिला वेक्टर सी। जिन लोगों को शेड पड़ा है वो देख लें, यहाँ पे क्रॉस बी लिखा हुआ है, क्रॉस बी। बी शेड की वजह से आपको नजर नहीं आ रहा, तो इसको मैं फिर भी कर दूं, अब नजर आ रहा है। तो ये देखिए बी नजर आ रहा है, तो ये क्रॉस बी सी के बराबर है। लेट्स कैलकुलेट इट्स मैग्नीट्यूड। दोनों तरफ मॉड अप्लाई करें, तो मैंने यहाँ पे दोनों तरफ मॉड अप्लाई किया। लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया मॉड ऑफ सी और राइट हैंड साइड पे आ गया मॉड ऑफ ए क्रॉस बी। जब जब क्रॉस प्रोडक्ट खुलता है कौन आता है? गुड, दोनों का मैग्नीट्यूड और उनके बीच में बनने वाले एंगल का साइन। तो मॉड ऑफ ए क्रॉस बी फॉर्माइन किसके बराबर होगा? बी साइन थीटा। डिड यू गेट इट? अब मैं इसको डायग्राम में एक्सप्रेस करना चाहता हूं। I want to express it in a form of a diagram. अब मेरे पास यहाँ पर वेक्टर ए था, यहाँ पे वेक्टर ए है, यहाँ पे वेक्टर बी था, यहाँ पे वेक्टर बी है। मुझे वेक्टर सी की डायरेक्शन चाहिए, but I want to apply right hand rule again and again and again and again, so that you should make use of it. हम right hand rule जब भी अप्लाई करते हैं तो हमारा सीधा हाथ उठाते हैं और सीधे हाथ को रखते हैं पहले वेक्टर की जानिब। अपने हाथ की उंगलियों को कर्ल करते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ सेकंड वेक्टर। तो जो अंगूठा है वो आपको देता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू वेक्टर्स। इज इट आउटवर्ड? इसका मतलब ये आउटवर्ड आ रहा है, मैंने बना दी वेक्टर सी की डायरेक्शन और यहां पे एंगल बन रहा था थीटा। तो ये मेरे पास वेक्टर सी की डायरेक्शन आ गई जो उन दोनों की म्यूचुअली परपेंडिकुलर हो। क्या बात समझ में आ गई? अब आपको याद होगा मैंने आपको जिंदगी में एक चीज पढ़ाई थी, यूनिट वेक्टर, और मैंने बताया था कि यूनिट वेक्टर वेक्टर होता है जब हम किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं? डिवाइड। जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं तो रिजल्ट में मिलता है आपको कौन सा वेक्टर? यूनिट वेक्टर। अगर आप फरामोश करके बैठे हुए, फरामोश का मतलब क्या होता है? भूल गए, तो आप अभी इसको याद करें। यूनिट वेक्टर कब मिलता है? जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें। दोबारा बोलिए जी। बाकी लोग क्यों नहीं बोलते? क्या बाकी लोगों के मुंह में आपके पास कोई तकलीफ है जिसकी वजह से वो नहीं बोल पा रहे? बोले। जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से क्या करते हैं तो रिजल्ट में क्या मिलता है? यूनिट वेक्टर कब मिलता है? when a vector is divided by its own magnitude. When a vector is divided by its when a vector is divided by its जहां पे पॉइंट आउट कर दूंगा वहां की लोग बोलेंगे when a vector is divided by its when a vector is divided by its when a vector is divided by its then भी क्या था? यूनिट वेक्टर। हर वेक्टर की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर होता है। जुमला बोलेंगे, जुमला बोलेंगे, एक और बात बोलेंगे। Every vector has a unit vector in its own। तो हम कंसीडर कर रहे हैं कि वेक्टर सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है u कैप। लिखें let u cap is the unit vector in the direction of vector c। let u cap is the unit vector in the direction of vector c। हमने अज्यूम किया कि वेक्टर सी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर है और यूनिट वेक्टर कौन सा है? बोलेंगे यू कैप। वेक्टर सी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और वो यूनिट वेक्टर हमारे पास क्या है भाई? यू कैप। यूनिट वेक्टर उस वक्त मिलता है जब किसी भी वेक्टर को उसी के मैग्नीट्यूड से तो ये किसकी डायरेक्शन में? बोले सी। तो यू कैप उस वक्त मिलेगा जब हम वेक्टर सी को इसी के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे। एक बनेगा वेक्टर सी डिवाइडेड बाय
मॉड ऑफ सी। तो यू कैप बराबर आया वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी। यू कैप बराबर आया वेक्टर सी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ सी। डू यू पीपल फाइंड द वैल्यू ऑफ मॉड ऑफ सी ओवर अबाउट? किसके बराबर है? ए बी साइन थीटा। मॉड ऑफ सी डिवाइड कहां जाकर ये बन गया मॉड ऑफ सी, साथ में लिखा हुआ है यू कैप। अब बताइए मॉड ऑफ सी की वैल्यू पुट करें, क्या लिखा हुआ है? ए बी साइन थीटा और यू कैप, और इसको डाल दें ब्लॉक्स में। कम ऑन, इसको हमने डाला ब्लॉक्स में, और ब्लॉक्स में डालने के बाद सी की वैल्यू बन गई ए बी साइन थीटा और फॉलोड बाय यू कैप। ठीक है भाई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि ये प्लस का ऑब्जेक्ट कौन सी साइड का? राइट हैंड साइड। अब कौन सी साइड होगी? तो हमने कंसीडर की राइट हैंड साइड। नाउ लेट्स कंसीडर राइट हैंड साइड। जब राइट हैंड साइड हम कंसीडर करेंगे, राइट हैंड साइड पे आपके पास देखिए कौन मौजूद है? बी और ए। जिस तरह इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट मैंने वेक्टर बोला था क्या? सी। सी के बाद क्या आता है? ई। तो आप लिख दे लेट बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। हमने सपोज कर लिया कि जो बी है वो बी क्रॉस ए के बराबर है। बी इज इक्वल्स टू बी क्रॉस ए। अब दोनों तरफ ले लीजिए मैग्नीट्यूड, इस पे भी मॉड और इस पे भी मॉड। क्रॉस प्रोडक्ट को लेगा तो आपके पास आएगा दोनों का मैग्नीट्यूड और इनके बीच में बनने वाले एंगल का साइन। बी क्रॉस ए का मतलब क्या होगा? ए साइन थीटा। तो ये बी ए साइन थीटा। ये क्या है? मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड इज जस्ट लाइक नंबर, like 2 into 3 into 5, 5 into 2 into 3, like 3 into 5 into 2. So should we write it BA sin theta or AB sin theta? That makes no difference. इसको AB sin theta कर दें। तो ये बन गया आपके पास AB sin theta। Are you clear? Now I want to locate the direction of vector D. This is vector D. This is vector B. और इनकी बेस के बीच में हमें कितना बन रहा है? थीटा। पहला वेक्टर कौन सा है? बी। पहला वेक्टर कौन सा है? पहला कौन सा है? दूसरा कौन सा है? अब अपने अपना हाथ हमेशा कहाँ रखते हैं? पहले वेक्टर में। यहाँ आ गया और अपने हाथ को मोड़ देंगे डायरेक्शन ऑफ, और जो थंब होता है वो देता है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर व्हिच इज ऑब्टेन्ड आफ्टर द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ। जब इसके साथ किया था तो कहां आ रहा था? बाहर। तो सी का बनाया था ऊपर। जब इसके साथ जा रहे हैं तो कहां जा रहे हैं? अंदर। तो अगर सी ऊपर बनाया था तो डी नीचे बना। तो आपने बना दिया वेक्टर डी। बात समझ में आ रही बेटा? तो ये आपके पास आया वेक्टर डी। अब मुझे बात बताइए, जितने भी बच्चे यहां मौजूद हैं, मैं एक्स एक्सिस में, कौन सी एक्सिस? यहाँ एक्स क्या होता है? पॉजिटिव। यहाँ एक्स और मैं वाई एक्सिस, ऊपर वाई और नीचे वाई, और अब मैं जेड एक्सिस। इस तरफ जेड पॉजिटिव और इस तरफ जेड। तो जब मैं ऐसे कर रहा था तो यू आ रहा था ऊपर जेड पे, am I right? और जब मैं ऐसे कर रहा हूँ तो इनवर्ट। तो इसका मतलब अगर एक तरफ z किसमें होगा? प्लस, दूसरी तरफ माइनस। तो यहाँ u कैप पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा। तो नीचे लिखते हैं माइनस u कैप। ये फायदा होता है ऑन कैंपस क्लास में। आपको की बहुत सारी क्लासेस में ऑन बोर्ड लिखी भी उसमें फिजिकल अपीयरेंस बहुत जरूरी थी। तो ये आपके पास है क्या? माइनस u कैप। अब यू कैप की मैंने भी आपको डेफिनेशन याद करवाई है। यूनिट वेक्टर कब मिलता है? सब बोले। जब किसी भी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से, तो कौन सा वेक्टर है? डी। इसका मतलब जब वेक्टर डी को किसी भी मैग्नीट्यूड से डिवाइड करें, डिवाइड करवाएं,
तो लिखे यहाँ पे माइनस यू कैप बराबर होगा वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। माइनस यू कैप बराबर होगा वेक्टर डी डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ डी। यूनिट वेक्टर उस वक्त मिलता है जब किसी भी वेक्टर को उसी की मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दें। ये मॉड ऑफ डी क्या होगा, डिवाइड वहां जाकर तो डी बराबर आ गया मॉड ऑफ डी और साथ में लिखा हुआ है माइनस यू कैप। डी बराबर आ गया मॉड ऑफ डी और साथ में लिखा हुआ माइनस को उठा के शिफ्ट कर दी स्टार्टिंग में, तो माइनस आ गया बेटा यहाँ पर, ये बन गया माइनस, यहाँ लिखा हुआ मॉड ऑफ डी एंड देन यू हैव यू कैप। Do you people find the value of mod of d on board? Yes. And where is that? This one? ऐसे आगे बेटे, तो mod of d किसके बराबर है? a b sin theta। तो यहाँ mod of d को पुट कर दें a b sin theta। साथ में क्या मौजूद है? u cap। Did you are you clear? Yes. तो आपके पास यहाँ पे आया माइनस a b sin theta, साथ में क्या आया? u cap। आप क्या बोले नहीं? आप ये क्या है? ए ये क्या है? 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 और ये क्या है? And this whole is equal to what? C। तो कहना है replace it by C। तो यहाँ पे लिखते हैं शाबाश वेक्टर C। जल्दी लिखिए। यहाँ पे आपने इस पूरे को रिप्लेस कर दिया किससे? वेक्टर C से। किससे रिप्लेस कर दिया? वेक्टर C। आर यू क्लियर? अब ये क्या बोले? किसके बराबर? मेरे हाथ को देख, ये क्या है? B किसके बराबर? बोले B क्रॉस है। B किसके बराबर? B किसके बराबर? B किसके बराबर? देखिए यहाँ पे B क्रॉस है इज इक्वल टू माइनस, ये देखिए क्या है? C क्या है? C किसके बराबर? A क्रॉस। C किसके बराबर? C किसके बराबर? क्या लिखेंगे बोले? A क्रॉस B। एग्री? बात समझ में आ गई? आप बहुत सारे बेवकूफ कहते हैं हमें लाना कुछ और था और लाया कुछ और। लाना क्या था? A क्रॉस B इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A। तो आप एक काम ही करें, आपको इसके साथ चाहिए ना माइनस, इसके साथ चाहिए ना माइनस, पूरी इक्वेशन को माइनस से कर दें, मल्टीप्लाई पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या कर देंगे? पूरी इक्वेशन को माइनस से क्या कर देंगे? अगर पूरी इक्वेशन को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जो नेगेटिव है वो और जो पॉजिटिव है वो नेगेटिव। तो लेते हैं मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय -1। दोनों तरफ -1 से कर दे मल्टीप्लाई। अब बताइए इसके साथ क्या लगा है? बोले भाई माइनस माइनस, यहाँ पे क्या आ गया बोले? A क्रॉस B इज इक्वल टू, और इसके साथ कुछ मौजूद जब कुछ नहीं होता तो क्या होता है? प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये बन गया माइनस में B क्रॉस A। अब देखिए A क्रॉस B किसके बराबर है? माइनस B। पूरी टॉपिक की रेट नाम आ रही। A क्रॉस B किसके बराबर है? माइनस B क्रॉस A। इसका मतलब A क्रॉस B B क्रॉस A के बराबर है? A क्रॉस B माइनस B क्रॉस A के बराबर है। इसका मतलब मैं कह सकता हूं बोले क्या? A क्रॉस B is not equal to B क्रॉस A। Are you clear? क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे नहीं करता। अगर आपसे कोई भी पूछे कि क्रॉस प्रोडक्ट कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को ओबे क्यों नहीं करता, तो उससे आप सिर्फ एक जवाब देकर चुप करा देंगे कि जब हम क्रॉस प्रोडक्ट में ऑर्डर चेंज करते हैं तो आने वाली वेक्टर की डायरेक्शन ऑपोजिट होता है। इसको इंशाल्लाह नमाज के बाद कंटिन्यू करेंगे थर्ड पीरियड में। थैंक यू।